दोस्तों, जो सरकार अपने देश को अमीर बनाने का सपना देखती है, वही सपना दुबई ने तो सच ही कर दिखाया। दुबई ने बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब होटल जैसे ना जाने कितनी यूनिक चीजें अपने देश में बनवाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख डाला और अपना पैसा कमाने का भी एक जरिया खड़ा कर डाला। लेकिन जब सऊदी अरब ने ठीक दुबई की देखा देखी में दुबई की तरह ही बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग जेदा टावर को बनाने का सोचा। अब दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाते समय सऊदी ने ना जाने कितने वादे लोगों से किए कि इस इमारत में बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस होंगे, इस इमारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट होगा। कुछ ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए थे। अब आखिर इसी के बीच क्या हुआ कि आज इस इमारत की कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही छोड़ दिया गया। आखिर क्यों इस इमारत में अरबों डॉलर्स लगाकर इसे ऐसे ही वीरान छोड़ दिया गया? आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको सऊदी अरब के इस फ्यूचरिस्टिक टावर की पूरी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सऊदी अरब ने सोचा कि जेदा टावर सऊदी के शहर जेदा में बनाया जाएगा। सऊदी ने सोचा कि अगर ये बिल्डिंग बन गई तो यहाँ पर पैसे खर्च करने वालों की कोई कमी नहीं होगी, जिससे सऊदी अरब अमीर हो जाएगा। जेदा टावर को सोचा गया कि उसे बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाया जाएगा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जहां 928 मीटर है, वहीं जेदा टावर को 1000 मीटर ऊंचा बनाने का सोचा गया। जेदा टावर को बनाने में 80,000 टन स्टील का इस्तेमाल करने का सोचा गया, जो कि 50,000 बड़े साइज के हाथियों के वजन के बराबर होगा। इस बिल्डिंग में 12 एस्केलेटर्स के साथ साथ करीब 60 एलिवेटर्स भी होंगी और इसमें सोचा गया था कि इसके 167th फ्लोर पर लिविंग अपार्टमेंट होंगे और ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस होंगे। जेदा टावर में 157th फ्लोर पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाने के लिए हेलीपैड बनाने का सोचा गया। सोचा ये गया था कि जेदा टावर जैसा आलीशान हेलीपैड दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलेगा। इस बिल्डिंग में दोस्तों 80,000 लोगों के रहने की जगह को भी बनाया जाने वाला था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम सन 2013 में शुरू भी कर दिया गया था और ये बिल्डिंग कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन बनाने में ही 1 साल लग गया। 2017 तक जब कंस्ट्रक्शन चलती रही, तभी सऊदी अरेबिया में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। दरअसल वहां के मोहम्मद बिन सलमान को कौन नहीं जानता। क्राउन प्रिंस सलमान ने अपनी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करप्शन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। एक गवर्नमेंट फंडेड एंटी करप्शन मूवमेंट को शुरू किया गया, जिसकी चपेट में 400 लोग आ गए। इस करप्शन की लिस्ट में अधिकारी, व्यापारी और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम भी शामिल था। एक्सपर्ट्स ने इसे एक राजनीतिक दांवपेच बताया। आपको बता दें कि इस लिस्ट में प्रिंस अल-वालिद बिन तलाल का नाम भी शामिल था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही जेदा टावर के मेन इन्वेस्टर भी थे। इस लिस्ट में जेदा टावर के मेन इन्वेस्टर के साथ साथ इनके कई पार्टनर्स का नाम भी शामिल था। अब जैसे ही ये लोग जेल गए, उधर जेदा टावर का काम भी रुक गया। 2018 में अपने पैसों और पावर के दम पर अल-वालिद जेल से बाहर आ गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया। जेदा इकोनॉमिक कंपनी के सीईओ ने ये ऐलान किया कि जेदा टावर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जहां पर बड़े बड़े मॉल्स होंगे और एक शानदार व्यू भी होगा। अब इसी के बीच प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स के बीच इश्यू होने लग गए, जिससे फिर से काम धीमा पड़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में आधे इन्वेस्टर्स तो जेदा टावर में पैसे लगाने से पीछे हट गए। अब जले पर नमक छिड़कने का काम किया कोविड-19 पेंडेमिक ने। महामारी ने इस प्रोजेक्ट की बैकबोन ही तोड़कर रख दी। अभी तक दोस्तों जेदा टावर की ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर ही है, यानी कि अभी तक जेदा टावर 30% भी बनकर कंप्लीट नहीं हो पाया। सन 2020 के बाद किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया कि जेदा टावर पूरा होगा भी या नहीं, क्या यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन पाएगी या नहीं, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज भी इट्स हैपनिंग ही लिखा है। दरअसल इस टावर की ऑफिशियल वेबसाइट को 2015 के बाद अपडेट ही नहीं किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा का डिजाइन जिस इंजीनियर ने तैयार किया था, जेदा टावर का डिजाइन भी उसी इंजीनियर ने तैयार किया था, लेकिन दोनों में आज जमीन आसमान का फर्क है। अब वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरेबिया कभी दुबई जैसा फ्यूचरिस्टिक शहर बना पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।